हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीस मेनू। आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं कोई भी कुकिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए ट्रैवल वीडियो लेकर आई हूँ, ट्रैवल ब्लॉग लेकर आई हूँ दुबई टू कोचिन। जी हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ वेकेशन पे 1 महीने के लिए, और वो भी पूरे 1.5 साल के बाद। मतलब कोरोना आने के बाद हम लोग गए ही नहीं, तो बहुत लंबा समय हो गया है घर गए हुए, पेरेंट्स को देखे हुए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। तो मैं थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक्चुअली यूएई में अभी रूल है कि अगर आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो 72 आवर्स पहले आपको अपना पीसीआर टेस्ट लेना है। तो आज हम लोग पीसीआर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और आफ्टर 2 डेज़ वी आर ट्रैवलिंग टू कोचिन। तो यहाँ पर अभी हम लोग मेरे हस्बैंड के ऑफिस के नीचे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। इसके बाद हम लोग यहाँ से पीसीआर टेस्ट के लिए जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी पीसीआर टेस्ट नहीं करवाया, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनका एक्सपीरियंस पीसीआर टेस्ट का कुछ अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल है या सर में दर्द होता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ। उससे ज़्यादा मेरे को बच्चों का टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को भी लेना है पीसीआर टेस्ट। मतलब हमको केरला ट्रैवल करने के लिए पीसीआर टेस्ट लेना है बच्चों का भी, और बच्चों का भी वो लोग शायद नेज़ल थ्रू ही लेंगे। तो वो सब सोच के बहुत ज़्यादा एक मन में टेंशन था, और बहुत ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा, सर में दर्द होगा या कैसा फील रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे घबराए हुए। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैं अभी ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग को जो मिला है, हम लोग यहाँ पर बुर्जील एक हॉस्पिटल है वहाँ करवा रहे हैं, शेख ज़ायद रोड पर है। वैसे तो ये फेस्टिवल सिटी में भी है और एस्टा क्लिनिक्स वगैरह में भी है, बट हमको वहाँ पर थोड़ा सा कोई जान पहचान के थ्रू हम लोग को वहाँ पर मिला है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमने अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया है, विदाउट अपॉइंटमेंट जा रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो ऐसे ही हम लोग ट्रैवल कर रहे। थोड़ा सा दूर था मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, और थोड़ा ट्रैफिक भी था, तो इसलिए काफ़ी शाम हो गई है अभी यहाँ पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये है हमारा हॉस्पिटल बुर्जील करके। तो यहाँ पर अभी हम सब का तो हो गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा पीसीआर टेस्ट के साथ, बहुत आराम से हो गया। यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड का हो रहा है, मेरा और बच्चों का दोनों को पहले कर दिया था उन लोगों ने। मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि मेरी सिमी, मेरी बेटी बैठेगी कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 4 इयर्स की है। बट बहुत ईज़िली, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने हमारा पीसीआर टेस्ट किया, बहुत अच्छी तरह, और पता ही नहीं चला। मतलब उन्होंने हमारा टेस्ट लिया है। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हो गया, और उन्होंने बोला है कि वो विदिन 24 आवर्स वो हमको रिज़ल्ट दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने घर को जा रहे हैं, और टाइम हो रहा है यहाँ पर अभी 8:30। तो देखिए 2 दिन के बाद हम लोग अब हैं एयरपोर्ट पे। हम लोग फिट हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कोचिन। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली थोड़ा जल्दी आ गए थे। हम लोग यहाँ पर टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। तो यहाँ पर अभी लगेज वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, और बोर्डिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा और टेंशन में थे, क्योंकि हमारा लगेज कुछ ज़्यादा था। वैसे तो हम लोग 30+7 ले जा सकते थे, पर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो वही एक टेंशन था कि कैसे मैनेज करेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ईज़िली हम लोग का बोर्डिंग वगैरह हो गया है। मास्क वगैरह पहन रखा था हम लोगों ने, और ग्लव्स भी पहन रखा था। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा, फुल स्लीव्स सब कुछ, मतलब जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लिया हमने। भीड़ भाड़ में नहीं रहे, और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पूरा ही खाली है। मतलब बहुत ही कम ट्रैवलर्स थे ट्रैवलिंग के लिए, शायद कोविड के वजह से भी हो सकता है, और बहुत सारी फ़्लाइट्स भी ऐसी कैंसिल हैं कुछ कंट्रीज़ से। तो यहाँ पर अभी हम लोग का लगेज वगैरह सब चला गया है, और हम यहाँ पर अभी अपने गेट नंबर पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो बस अभी बच्चों को थोड़ा बहुत मैंने कुछ खिलाया है फूड कोर्ट से, क्योंकि रात का फ़्लाइट है 8:30 का। हम लोग थर्सडे को ट्रैवल कर रहे हैं, तो 8:30 का फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा एयरपोर्ट से ही
डिनर करवा कर लेकर चले, वरना प्लेन में बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा हम लोग को। कुछ भी मैं नहीं चाहती बच्चों को खिलाऊं प्लेन के अंदर, तो मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट पे ही हो सका तो खिला देंगे। और बहुत ज़्यादा हाइजीन था, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कुछ नहीं, लोग खुद ही सोशल डिस्टेंस बना के बैठे हुए थे, कोई आसपास में बैठ नहीं रहा था। तो जिस हिसाब से मेरे को थोड़ा डर था एयरपोर्ट जाने का, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली हम लोग आ गए हैं। और ये मैं अभी फ़्लाइट में बैठी हूँ, पूरा शील्ड मास्क सबको शील्ड पहनना कंपलसरी था। उसके बाद बिल्कुल शील्ड उतारना ही नहीं था, उन्होंने बोला था। उसके बाद मैंने फिर वीडियो नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और रात के 2 बज गए थे। तो घर से एक अंकल आए थे हमें पिक करने के लिए, तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और हम लोग अपने पुराने घर में अपना क्वारंटाइन कंप्लीट कर रहे थे 7 डेज़ का। तो बीच में पापा आते थे हमें, जैसे कभी कभार, जैसे हमारे घर में नारियल के पेड़ बहुत हैं, तो पापा हम लोग को नारियल का पानी देने के लिए आते थे। तो हम लोग तो नहीं तोड़ते क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो पापा को पता है कौन से पेड़ से कौन सा नारियल निकालना है, तो वही आते थे। तो बच्चों को देने का बहुत उन्हें मन था, तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो ये सब चीज़ें एक टाइप से देखा जाए तो मेरी छोटी बेटी पहली बार देख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि यूएई वगैरह में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसने बहुत इन्जॉय किया जब पापा आए। पापा आते थे हर 1-2 दिन के बाद, पापा आ जाया करते थे। तो हमने पूरे 7 डेज़ अपने पुराने घर में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आफ्टर 7 डेज़ हम लोग फिर अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए थे हमारे नए घर में। तो पापा आए हुए थे अभी क्योंकि बच्चों ने इंडिया आने से पहले ही अपने अपचन को बोल रखा था कि उनको नारियल का पानी चाहिए, तो उसके लिए पापा फिर आ गए थे उनको देने के लिए। अभी दोपहर का भी टाइम था, अच्छा क्लाइमेट था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो इसलिए पापा फिर आए हैं दोपहर में उन लोग को नारियल पानी देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितना अच्छा ऑरेंज कलर का ये नारियल है और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। मतलब इतना मीठा हम लोग दुबई में भी बीच बीच में ख़रीदते हैं, पर इतना मीठा पानी नहीं मिलता है हमें कभी भी। और इस पेड़ का ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मीठा ही रहता है नारियल का पानी, इतना अच्छा पेड़ है ये। तो घर पे हमेशा पापा ही करते हैं नारियल छीलने का ऐसा काम। मेरे हस्बैंड को भी आता है बट पापा करने नहीं देते उन्हें, जब पापा होते हैं तो सिर्फ पापा ही करते हैं फिर, तो उन्हें बहुत पसंद भी है ये करना। तो दिन में जब भी हम लोग आते हैं तो रोज़ ही पापा 2-3 नारियल तो निकालते ही हैं पानी के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है ये नारियल पानी। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह पापा निकाल लेते हैं, बहुत ही मीठा रहता है इसका पानी। मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा लगता है। मेरी बेटी आज पहली बार पी रही है और उसको इतना पसंद आया कि अब वो देती ही नहीं है। जब भी पापा नारियल छीलते हैं ना, नारियल का पानी निकालते हैं, वो हम लोग को शेयर नहीं करती, अब उसको इतना पसंद है। so yummy. तो यहाँ पर अभी सब लोग अपना नारियल पानी एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टरनून का टाइम है, 12-1 बज रहा है अभी। तो इसके बाद पापा चले जाएंगे वापस। अभी हमें और 3 दिन निकालना है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग भी फिर अपने नए घर में चले जाएंगे। वैसे सही बोलिए तो क्वारंटाइन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है क्योंकि आप अकेले हैं, आस पड़ोस में कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सारा काम आपको ही करना है। तो सच में बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे हम पूरे क्वारंटाइन में। बट क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद इट वाज सो रिलैक्सिंग ना, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपने घर में हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, वो भी क्वारंटाइन में बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि घर जाना है उन्हें। तो आज 9th डे है और मैं आज अपने मम्मी पापा को मिलने जा रही हूँ पूरे 1.5 साल के बाद। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। सुबह ही हम लोग ने रेडी होकर, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मेरे हस्बैंड ने बोला ब्रेकफास्ट बाहर से करेंगे वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मेरे घर पहुंचने के लिए 45 to 50 मिनट्स लगता है बाई कार। तो थोड़ा सा दूर है और फिर अगर ट्रैफिक हो गया तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग सुबह 10 बजे निकल गए थे रेडी होकर। और
तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों ने मम्मी को भी लास्ट मोमेंट में, मतलब मैंने एक रात पहले ही बताया था कि मैं आ रही हूँ। अचानक से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरे को आने के लिए, वो 2-3 दिन के बाद ही सोच रही कि मैं आऊँगी। बट मैंने सोचा अचानक से इतने दिन हो गए उन्हें देखा भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज मिल के ही आ जाते हैं। तो वो भी बहुत पहले तो गुस्सा कर रही थी क्योंकि मैंने उन्हें एक तो एंड वक्त में बताया और वो कुछ भी मेरे लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, बस मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ रही हूँ, मैं स्टे नहीं करूँगी। मैंने उनसे बोल दिया था मैं स्टे के लिए बाद में आऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है रियली। अगर आपको केरला घूमना है ना, आप या तो बस में सफ़र करिए या फिर आप ऑटो वगैरह में ना, बहुत अच्छा लगता है केरला घूमना। स्पेशली स्ट्रीट्स और स्पेशली रोड के साइड में जो घर वगैरह होते हैं ना, देखने में रियली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी होता है। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ जब भी हम लोग कार से या फिर बस में कहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने, मेरा जो घर का जो टाउन है वहाँ आ गए हैं। ये जंक्शन है मेरे घर का और यहाँ से अब हम लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो ये एक अच्छा होटल है, थोड़ा फैमिली होटल है। तो हम लोग हर पिछले साल भी यहीं आकर हम लोगों ने लंच वगैरह खाया था। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे जल्दी। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरा फैमिली चर्च है ये, मतलब मेरे घर में बहुत सालों से इसी चर्च में जाते हैं। ये सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक चर्च है। तो अब मैं अपने घर के एरिया में आ गई हूँ और यहाँ से मेरा घर का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है मैं ये कहूँगी। तो यहाँ पर अब हमारा घर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, एक और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ कि मेरा जो घर है और मेरी मदर इन लॉ का घर अपोज़िट है। मतलब हम दोनों का मायका एक ही जगह का है, मेरी मदर इन लॉ और मेरा। तो ये यहाँ पर मेरा घर है ये, और इसके जस्ट अपोज़िट मैं आपको दिखाऊँगी मेरी मदर इन लॉ का मायका है वो। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये मेरी मदर इन लॉ का मायका है। मैं अभी अपने घर आ गई हूँ और पापा मेरे सिट आउट में ही बैठे हुए हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ये लोग सिर्फ फ़ोन पे ही वीडियो कॉल के थ्रू ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख पाते हैं। तो जब वेकेशन पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे घर का ये गार्डन है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं अपने पेरेंट्स से मिल लेती हूँ। ये मेरे पापा हैं, बहुत खुश हो गए थे वो। सब लोग को देख के थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि इतने टाइम से देखा नहीं किसी को। और ये मेरी मम्मी आ रही हैं, मम्मी ऑलरेडी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी बच्चों को देख के। सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स अपने, मतलब जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने नाती पोतों को देखकर सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पर मेरे पापा को लेकर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं किसी काम से। तो वो लोग आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लंच वगैरह करेंगे और लंच वगैरह करने के बाद हम लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे क्योंकि आज मैं यहाँ पर स्टे नहीं करूँगी, सिर्फ इन लोग को मिलने के लिए आई हूँ। आप देख सकते हैं जो सामने घर है वो मेरी मदर इन लॉ का घर है, मेरी मदर इन लॉ का मायका है ये। तो आज मेरी मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। यहाँ पर हरी मूंग की दाल बनाई है और ये है बीट रूट और कैरेट का पोरियल ड्राई फ्राई। और इसके अलावा मम्मी ने यहाँ पर एक रायता बनाया है, ये टोमेटो रसम है। तो बहुत अच्छा था टोमेटो रसम मेरी मम्मी का। और इसके अलावा मम्मी ने फ़िश फ्राई है और फ़िश करी है। मतलब फ़िश तो फिर ऐसा है कि बिना फ़िश के हमारे घर में खाना ही नहीं खाया जाता है। तो ये फ़िश करी है, बहुत ही बढ़िया फ़िश करी था, बहुत अच्छा। एक सिंपल सा, एक जितना हो सके मेरी मम्मी ने उतना बनाया क्योंकि और कोई है नहीं उनको हेल्प करने के लिए।
पर बीच बीच में मेरी चाची आ जाती हैं जो मेरे घर से थोड़ा सा ऊपर ही रहती है, उनका घर ऊपर है हमारे घर से। वो आ जाती हैं और मम्मी को कुकिंग और क्लीनिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करके चली जाती हैं। तो घर आने के बाद फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया था क्योंकि मैं पेरेंट्स में फिर बिज़ी हो गई थी। बट मैं अभी आपको अपने घर के आंगन से व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है मेरे घर के आंगन से व्यू, क्योंकि हमारे घर के सामने ही 3-4 पहाड़ हैं वो दिखते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश आती है तो वो सो ब्यूटीफुल ना कि आप मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी ये पूरा ड्राई सीज़न चल रहा है, सूखा का सीज़न है अभी केरला में। तो तब भी आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। रियली बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है मेरे घर से। तो हम लोग फिर दोपहर का खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे अपने। मैं आज अपनी मम्मी पापा के घर स्टे नहीं किया, मैं 2-3 दिन के बाद अपने बच्चों के साथ जाऊंगी 1 हफ़्ता स्टे करने के लिए अपनी मम्मी के यहाँ। तो अभी हम लोग अपने घर आ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये छोटा सा व्लॉग, केरला व्लॉग पसंद आया होगा। जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आपको पसंद आई होगी। मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर एक ना एक बार तो केरला आइए और घूमिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है सच में। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके लिए अगली अच्छी सी व्लॉग या फिर रेसिपी के साथ आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।